बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है। इस वीडियो में हम 2 लेक्चर कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 7 एंड लेक्चर नंबर 8। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है जी HTML हेड के बारे में, हेड का जो एलिमेंट उसके बारे में। फिर उसके बाद हमारे पास हेड के अंदर जो हमारे पास बॉडी है उसके बारे में, ठीक है। उसके बारे में जो उसके अंदर एट्रीब्यूट है उसके बारे में हमें यहाँ पे वो उन्होंने दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, ठीक है, हेड का, बॉडी का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेड के अंदर टाइटल आ जाता है। हेड में हम स्टाइल भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम इंटरनल CSS कहते हैं, ठीक है। तो लिंक भी हम कर सकते हैं, कोई फाइल जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक कर ली, कोई लाइब्रेरी की फाइल लिंक करी, या CSS की फाइल लिंक करके वो हम हेड के अंदर ही लिंक करते हैं। ये सब मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मेटा एलिमेंट के बारे में यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे VS कोड में आता हूँ। यहाँ पे आपने HTML5 प्रेस करके एंटर कर देना है, ठीक है। ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट बॉयलर प्लेट कोड आता है, जो कि, ठीक है, हम शिफ्ट और प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क करके आप लगा सकते हैं, या आप HTML5 लिख करके आप इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ये है, तो ये इस बात की निशानदेही करते कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। हम HTML5 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास HTML का एक एलिमेंट आ जाता है, इसको हम कहते हैं रूट एलिमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर ये इन्होंने एक ये एट्रीब्यूट दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एट्रीब्यूट है लैंग्वेज का, हम इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं। ये हम EN, इसका मतलब है हम इसमें लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ करें। आप इधर हिंदी लिख सकते हैं, उर्दू लिख सकते हैं, ठीक है, जापानी, जो भी आपके चाइनीज़ लिख सकते हैं, जो भी आप लेना आपने वो यहाँ पे लैंग्वेज को डिफाइन कर देना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेन है हेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेड हमारा यहाँ से लेकर ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया हमारा हेड के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसको हम हेड कहते हैं। हेड के अंदर हमारे पास एक है टैग मेटा का। तो मेटा मेटा क्या है, डाटा के अंदर। डाटा मतलब इसमें काफ़ी सारा डाटा होता है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हम उन्होंने एक करैक्टर सेट दिया, इसको हम अभी इसी लेक्चर में आगे जाके पढ़ेंगे इसको। UTF-8 ये हमारे पास करैक्टर सेट इनकोडिंग है, ठीक है। ये HTML5 में आती है, जबकि HTML4 अगर हम यूज़ करें तो उसके अंदर ये एट्रीब्यूट नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक मेटा का और टैग है। ये जो कोड है ये आपके जो वेबसाइट आप बनाते हैं उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो आपकी वेबसाइट कभी भी रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास टाइटल है। टाइटल का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हम जो भी हम वेबसाइट बना रहे हैं उसका हमने इस पर्पज़ के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसका यहाँ पे हमने टाइटल देना है। तो मैं उसकी जगह मैं यहाँ पे ले रहा हूँ हमारा आज का लेक्चर नंबर 7 एंड 8 मैंने लिख दिया, सेव किया, ठीक है। अब हमने सेव कर ली। यहाँ पे आके हमने एक लाइव एक्सटेंशन करनी है जिसका नाम है लाइव एक्सटेंशन, ठीक है। तो लाइव एक्सटेंशन आपने यहाँ पे लिखना है, तो ये आ जाएगी लाइव सर्वर के नाम से, ठीक है। इसको, हाँ जी, आई थिंक मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ से लेकर इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे आपको ब्राउज़र पर जाके बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लेके मैं इसको सेव कर लिया। अब मैं जो राइट क्लिक है वो मैं करता हूँ, वहाँ पे जाके ये देखिए ओपन विद लाइव सर्वर। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा लाइव सर्वर बन जाएगा। यहाँ पे इसकी शॉर्ट की है, ये भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो हमारा लाइव सर्वर अभी ओपन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारा लाइव सर्वर ओपन हो गया, ठीक है। अब हमें इस बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हेड का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हेड का भी मैंने बता दिया, टाइटल का भी बता दिया, मेटा डाटा का भी बता दिया, ठीक है। ये करैक्टर सेट और लैंग्वेज का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास हैं ये कुछ मेटा टैग और हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास मेटा टैग इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं, ये हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी SEO के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये वहाँ पे ऐड नहीं है, हम ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास मेटा, फिर आपके पास नेम, मतलब कि आपकी जो वेबसाइट है उसके वहाँ पे आप कीवर्ड ऐड करेंगे। फिर आपके पास कंटेंट कौन सा है यूज़ करेंगे आप, HTML CSS जावास्क्रिप्ट React.js जो भी है। फिर उसके बाद फिर आपके पास ये MCQs भी आ सकता है, ये भी MCQs, ये भी MCQs, ये सारे आपके पास चारों MCQs बन रहे हैं, ठीक है। आपके पास ये कोड लिखा देगा, वो कहेंगे जी किसको डिफाइन करता है, तो आप कहेंगे जी डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, अपने कंटेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास करैक्टर सेट UTF-8, ठीक है।
उसके बाद ऑथर ऑफ द पेज आप मेटा डाटा के एलिमेंट के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जिस जावा एचटीएमएल एलिमेंट स्क्रिप्ट। द स्क्रिप्ट एचटीएमएल इज यूज्ड टू डिफाइन क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। जो हमारे पास स्क्रिप्ट का एलिमेंट है ये यूज किया जाता है यूज टू डिफाइन क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, द स्क्रिप्ट एज विल राइट हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट इनटू एचटीएमएल विद आईडी डॉट। ये आप स्क्रिप्ट का जब आप टैग लगाएंगे, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगाऊंगा ना तो इसके अंदर मैं मतलब कि जावास्क्रिप्ट अब मैं लिख सकता हूँ, मतलब कि इसके अंदर रन कर सकता हूँ। ये मैंने स्क्रिप्ट का टैग ऐड कर दिया, इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट अब लिख सकते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट अगर हमने कोई लगानी है तो ये देख सकते हैं, ये हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, एक फंक्शन है, फंक्शन का ये नाम दिया गया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। वो एचटीएमएल में जाएगा और जो एचटीएमएल के अंदर डेमो की आईडी होगी वो उसको टारगेट करके उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा होगा ना इन एचटीएमएल, वो उसको मतलब कि उसको जो होना है वो उसके अंदर डेमो के अंदर जो कंटेंट लिखा होगा एचटीएमएल के अंदर, तो यहाँ पे हम उसको डायनेमिकली चेंज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। एचटीएमएल में सीएसएस में हम स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं, जबकि हम जावास्क्रिप्ट में डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं। तो जब डेमो के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है डेमो 1, तो जब जब ये हम फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके अंदर डेमो 1 की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा हेलो जावास्क्रिप्ट। तो ये इस तरह से काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेस। ये बेस एलिमेंट आपने जस्ट एज इट इज़ इसको पढ़ लेना, इसकी ज़रूरत नहीं है करने की। उसके बाद हमारे पास एचटीएमएल एंटिटीज एंड सिंबल्स हैं। आपने जब भी कोई वेबसाइट पर जाएंगे तो स्पेशल कुछ है ना सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम किस तरह से वो उनके लिए है ना एक सेपरेट टेबल है एचटीएमएल एंटिटीज एंड सिंबल का, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो कहते हैं कि सम कैरेक्टर आर रिजर्व्ड इन एचटीएमएल इफ यू कैन सी लेसन। अगर आप एचटीएमएल के अंदर लेसन साइन यूज करेंगे, ये ग्रेटर देन साइन यूज करेंगे अपने टेक्स्ट के अंदर, द ब्राउजर माइट मिक्स देम विद टैग, ये उसके अंदर मिक्स कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रिजर्व्ड कैरेक्टर हैं एचटीएमएल के अंदर। आप ये आप एचटीएमएल एंटिटीज या सिंबल्स आप गूगल पे जाके आप सर्च जब करेंगे आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब वहाँ से जो भी आपने कोई सिंबल लगाना है तो आप वो उसका ना साइन होते हैं, तो कुछ इस तरह से होते हैं, ये देखिए एंड एंटिटी नेम एंड जो आपके पास जो शार्प है, ठीक है, हैश को रिप्रेजेंट किया हुआ है एंटिटी नंबर, ठीक है। तो अगर आपने टू डिस्प्ले लेसन, अगर आपने लेसन का साइन लगाना है तो आपके लिए लिखना पड़ेगा एंड एल टी, ठीक है, या ये लिखना पड़ेगा या ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। एचटीएमएल एंटिटीज को हम नाम से देते हैं या कोई आपने नंबर, अगर नंबर लेना है तो उसको हम जो हैश है उससे रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि एंटिटी नेम को हम ऐड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नॉन नंबर ब्रेकिंग स्पेसेस है। कॉमन कैरेक्टर एंटिटीज यूज इन एचटीएमएल इज नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अगर हमने मतलब कि स्पेस देनी हो तो स्पेस के लिए ये एक सिंपल यूज होता है एंड एन डी एस पी। अगर आप ये ऐड करेंगे तो आपके अंदर वो स्पेस ऐड हो जाएगी। रिमेंबर दैट ब्राउजर विल ऑलवेज ट्रंकेट द स्पेसेस इन एचटीएमएल पेजेस। फॉर एग्जांपल मैं इसको ना यहाँ पे मैं यहाँ पे पी का टैग लगाया, मैं यहाँ पे लोरम जो मेरे पास है ना, मेरे पास लाइव सर्वर चला है, मैंने देखो ये देखिए मैंने रिफ्रेश नहीं किया, ऑटोमेटिकली उसने रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास पैराग्राफ आ चुका है। तो अब हमने इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं स्पेस देनी है ना, मैंने आई थिंक पिछले लेक्चर में बताया था। तो मैं स्पेस देके सेव जब करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है। लेकिन अगर आपने स्पेस देना है तो इसके लिए स्पेशल एक कोड है, आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके आप उसको ब्राउज़र पे आप ले आएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे इसने स्पेस छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि इफ़ यू राइट 10 स्पेसेस इन योर टेक्स्ट द ब्राउज़र विल रिमूव 9 ऑफ देम। अगर आप 10 स्पेसेस देखें तो उसमें से 9 को इग्नोर करेगा, ठीक है। तो बस यही है, आपने रीड आउट कर लेना। उसके बाद कंबाइनिंग डायक्रिटिकल मार्क्स हैं, तो डायक्रिटिकल मार्क्स ये एक हमारे पास क्लिफ है, एडिड आ लेटर है, सम डायक्रिटिकल मार्क्स लाइक एज अ ग्रेव। तो इस तरह का साइन है जो हमारे पास ग्रेव है, जबकि एक्यूट आर कॉल्ड एक्सेंट। बाद और कुछ भी नहीं करना आपने इसमें। एचटीएमएल सिंबल्स हैं। एचटीएमएल सिंबल्स सिंबल्स के लिए फॉर एग्जांपल आपने ऐड कोई लगाना है ना, ऐड कोई लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एचटीएमएल सिंबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस सिंबल हम कहते हैं अलामत, मतलब कि कोई भी हमने लगानी हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, देखते हैं हमारे पास कौन सा सिंबल आता है।
तो आपने कोई स्पेशल सिंबल लगाना है तो आपने इस तरह से लगाना है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट सेव किया तो ब्राउज़र में गया तो ये देख सकते हैं ये मेरे पास एक साइन बन के आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास HTML सिंबल है। सेम इसी तरह आपने इसके ना साइन देख लेने, ये कुछ टेबल है, इसको इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस अपनी नज़र से आपने एक बार दोहरा लेना है, ठीक है इसको। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक व्हाट इज HTML इनकोडिंग कैरेक्टर सेट। तो सबसे पहला जो हमारे पास कैरेक्टर सेट कोडिंग आई थी वो हमारे पास आस्की आई थी, ठीक है। इसको डिफाइन किया था 127 डिफरेंट अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स है, ठीक है, वो यूज ऑन द इंटरनेट। उसके बाद फिर हमारे पास है आंसी का कॉन्सेप्ट है। विंडो के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, ये आपने जस्ट एज इट इज रीड आउट कर लेना, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा आपको पेपर्स में। फॉर HTML वो कहते हैं कि अगर आपके पास HTML फॉर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये एट्रीब्यूट आएगा, अगर आप HTML5 यूज़ करें तो उसके अंदर ये एट्रीब्यूट आएगा, जो कि हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। उसके बाद कुछ आज के करैक्टर सेट हैं, इनके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने MCQ के लिए देख लेना, मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। इनमें से कुछ भी बताने वाला तो है नहीं, लेकिन MCQ के लिए आपने लाजमी रीड आउट कर लेने इसको, ठीक है, जस्ट एज इट इज़ आपने रीड आउट कर लेने। उसके बाद हमारे पास है HTML URL का कॉन्सेप्ट है। URL का जैसे कि आपको पता ही है, ये जो हमें दिया गया है ये हमारे पास एक URL है, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेप पर ले जाएगा और ये URL जहाँ से उठाया गया है वहाँ पेज पे हमें ये ले जाएगा, ठीक है। तो इसका तो आपको पता ही है, इसका बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये कुछ पॉइंट हैं, स्कीमा स्कीम डिफाइन द टाइप ऑफ इंटरनेट मोस्ट कॉमन इज HTTP। ये URL के कुछ ना सिंटैक्स रूल्स हैं, ठीक है। ये होस्ट है, डिफाइन द डोमेन होस्ट लाइक एज अ www। फिर डोमेन है तो डिफाइन द इंटरनेट डोमेन लाइक एज अ google.com, amazon.com, netflix.com। फिर आपके पास पोर्ट आ जाती है, डिफाइन द पोर्ट एट द होस्ट। डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास पोर्ट होती है वो हमारे पास HTTP होती है, जो जिसके अंदर करैक्टर होते हैं 80, ठीक है। उसके बाद पाथ आ जाता है, डिफाइन अ पाथ फाइल सर्वर इफ ओमिटेड। उसके बाद फाइल नेम आ जाती है, डिफाइन द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट और रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद ये एक टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हमारे पास है जी HTTP, इसको हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम पहले लेक्चर में इसको पढ़ के आए हैं। ये किस लिए यूज़ होता है? कॉमन वेब पेजेस नॉट इनक्रिप्टेड। नॉट इनक्रिप्टेड का मतलब कि ये सिक्योर नहीं है। उसके बाद हमारे पास HTTPS है, ये भी हम पढ़ के आए हैं पहले लेक्चर में, सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सिक्योर वेब पेजेस है और ये इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड क्या क्या मतलब है? ये सिक्योर है। फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपके लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। उसका मतलब ये है कि आपके जो व्हाट्सएप है ना अकाउंट, वो आपके पास इनक्रिप्टेड है, मतलब आप जब मैसेज करेंगे तो अजीब सी लैंग्वेज वो कन्वर्ट हो जाते, पैकेट्स के फॉर्म में वो चले जाते हैं जो किसी को भी समझ नहीं आता है, ठीक है। इसको हम इनक्रिप्टेड का नाम देते हैं। इसके बाद FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस काम के लिए यूज़ होती है, फाइल किसके लिए यूज़ होती है, ये आपने रीड आउट कर लेंगे। इसके बाद URL इनकोडिंग है। URL इनकोडिंग ये मैंने कुछ 2-3 लाइनें ऐड की हैं हाईलाइट, ये आपने जस्ट रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद HTML एंड XHTML है, इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस आ सकता है। XHTML को हम एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ये एक ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू HTML इज XHTML इज अ स्ट्रिक्ट देन HTML। ये स्ट्रिक्ट है HTML की निस्बत, ठीक है। XHTMल इज HTML डिफाइंड एज एन XML एप्लीकेशंस, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं वाई XHTML मैनी पेजेस ऑन द इंटरनेट कंटेन बैड HTML दिस, क्योंकि वो कुछ जो ब्राउज़र है वो HTML को सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो दिस HTML कोड वर्क्स फाइन इवन इफ डज नॉट अलाउ HTML रूल्स, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने कुछ कोड लिखा हुआ है, इसको आपको देखने की ज़रूरत तो नहीं है फ़िलहाल। के बाद हमारे पास ये डाटा स्ट्रक्चर है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। हाँ, ये जो है हाईलाइट किए हैं ये आपने लाजमी रीड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वो कहते हैं कि XHTML में यहाँ पे थोड़ा सा है, इन HTML सम एलिमेंट्स कैन बी इम्प्रॉपरली नेस्टेड विद इन ईच अदर लाइक दिस। तो ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास HTML है, अगर हम ये देखें बी फिर उसके बाद आई, ये आई लास्ट पर आया है, ये हमारे पास नेस्टिंग नहीं है, ठीक है। इन HTML जबकि ऑल HTML मस्ट बी प्रॉपर्टी, अगर हम HTML के अंदर इस तरह से लिखें तो ये हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम XHTML के अंदर इस तरह लिखेंगे तो ये हमारा रॉन्ग होगा, ठीक है, कोड। लेकिन XHTML के अंदर आपको नेस्टिंग का ख्याल लाजमी रखना है जब पे, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास XHTML एलिमेंट्स मस्ट बी क्लोज। XHTML को क्लोज करना आपके लिए लाजमी, जबकि HTML5 के अंदर आप क्लोज ना भी करें आपका कोड रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ करेक्शन है, कुछ रॉन्ग कोड हैं, कुछ करेक्शन है, इनको आपने देख लेना है, ठीक है। क्योंकि XHTML जो है ना वो स्ट्रिक्ट है HTML की निस्बत। HTML में हम तो फॉर एग्जांपल कोई भी छोटी अपर केस में लिखें कोड या लोअर केस में लिखें हमारा चल जाए, लेकिन XHTML में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, एम्प्टी टैग भी क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि HTML में आप क्लोज ना भी करें तो आपका कोड रन हो जाएगा। जबकि XHTML में आप अगर लोअर केस में लिख रहे हैं तो आपको लोअर केस में टैग देना पड़ेगा, अगर आप अपर में दे रहे हैं तो अपर में देना पड़ेगा। लेकिन HTML में आप अपर केस में दें या लोअर केस में दें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं HTML में, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत इसका ना डिफरेंस है, लेकिन अब हम मोस्टली HTML ही यूज़ करते हैं, XHTML यूज़ नहीं करते। उसके बाद वो कहते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट HTML टू XHTML। आप HTML से XHTML में कैसे जा सकते हैं, ऐड एन XML। वो कहते हैं कि आप ऐड करें XHTML ये वाला कोड टू द फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी पेजेस। हर पेज के अंदर स्टार्ट पर आप ये कोड ऐड करें, फिर ऐड एन XML, फिर आप इसका एक एट्रीब्यूट या ऐड करें, फिर उसके बाद चेंज ऑल HTML नेम फिर लोअर पेजेस। आपके पास जितने भी जो एलिमेंट्स दिए हुए उसको लोअर केस में लिखें, फिर क्लोज ऑल एम्प्टी करें, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट आपने रीड आउट कर लेने हैं, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बस मैंने जो हाईलाइट किया बस वही आपने रीड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 7 एंड 8।